सबसे सस्ता 2-2.5 रुपए किलो, फुल कैल्शियम है। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है 150 रुपए किलो लगाने की। इसके लिए मैं आपको नुक्ता दे रहा हूँ, सिर्फ आपके चैनल के ऊपर बताने लगा हूँ। जो भी भूसा, देसी खुराक, देसी नुस्खे जो हमारी बकरी की सेहत बदल देंगे, इनको मोटा करेंगे और जो ये खा रहे हैं उनको इनके शरीर में लगाएंगे। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्हें बकरी पालन में इतना एक्सपीरियंस हो गया है, कर करके इन्होंने सीखा है, और आज इनसे पूरी खुराक जानेंगे कि कैसे इनकी बकरियाँ इतनी तंदुरुस्त हो रही हैं। मैं रहता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको कंग सर से। शुरू करते हैं शानदार वीडियो। सर, एक बहुत समस्या चल रही है बकरी पाल भाइयों के लिए। बोलिए सर। भाई साहब खिला खूब रहे हैं जी। कैसे खिलाना है, कैसे बकरी तगड़ी होगी। कहते हैं ना, ऐसा खिलाओ कम खाए लेकिन ज़्यादा वजन लेके जाए। तो सर वो डाइट आपसे, सीक्रेट डाइट और देसी डाइट आपसे जानने जाए आज, जिसमें मतलब कोई भी केमिकल नहीं, कुछ नहीं, नेचुरली बकरी अपने आप वेट गेन करेगी। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा शुरू करते हैं, कैसे आप इन्हें इतनी सेहत तगड़ी कर रहे हैं अपने बकरियों की। सर जैसे आपने देखा हमारी बकरियों की सेहत देखो जी। सेहत के साथ साथ इनके एक नेचुरल शाइन है, चमक है। बिल्कुल, वो चमक होनी चाहिए, वही तंदुरुस्ती की सारी निशानी है। जी। हमारे फार्म पे आपको कोई भी महंगी चीज़ नहीं मिलेगी जी। ना, तो कोई लीवर टॉनिक है हमारे फार्म पे, जी। ना कोई बाजार का कैल्शियम है। जी। कैल्शियम हमारे घर में बनता है। अच्छा। अगर आपका खाना पीना सही है तो लीवर टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बताऊंगा आपको सारा कुछ। जी। जी। सबसे बड़ी गलती क्या कहाँ होती है? जी। नॉलेज की कमी होने की वजह से सच्चाई है। लोग बीच में ही सूखा डाल रहे हैं, साथ में ही फीड डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, छिलका डाल रहे हैं, तो बोलते हैं कि बकरी स्वाद से खा लेगी, ज़्यादा खा लेगी, तकड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जब आप दो चीज़ों को मिक्स करके देते हो। जब आप दाने को, फीड को सूखे में मिक्स करके देते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमने शुरू में बहुत ऐसी गलतियां की हैं। अच्छा। हमें भी नहीं मालूम था। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ, जैसे जैसे चेकिंग होती रही, तो हमने फीड को अलग कर दिया। जी। जैसे अब देखिए, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये बकरी सूखा खा रही है। जी। ये बिल्कुल सूखा है। बिल्कुल जी। इसमें कुछ और नहीं डाला हुआ हमने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। कोई छिलका नहीं है, कोई फीड नहीं है। जी। ये देखो कितने अच्छे आराम से खा रही है स्वाद से। जी। जी। सुबह आपने सूखा डालना है, जब भी डालना है सूखा, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना। ठीक है। दोपहर को जो भी सीजनल हरा है आपके पास, जो भी हरा है वो डालिए। शाम को एक बार फिर सूखा डाल दीजिए। जी। ये 3 इनके खाने हो गए। जी। जी। और रात को 6:30-7 बजे जब भी आपने काम ख़त्म करना है, आपको 10-11 बजे तक बकरियों के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ नहीं घूमना। हमारा काम 6:30 बजे ख़त्म हो जाता है रात को। अच्छा। आपने क्या करना है, फीड डाल देनी है, दरवाज़ा बंद कर देना है, ना उसके बाद पानी देना है, ना कुछ खाने को देना है। जी। जी। दिन में सारा दिन पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इनके पास पड़ा रहना चाहिए। ठीक है। 6:30 के बाद फीड डालने के बाद इनको पानी नहीं देना सुबह तक। अच्छा। और कुछ नहीं देना खाने के लिए। जी। जी। कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे बाद आप फिर कुछ सूखा हरा डाल दें और वो फीड मिंगनों के रास्ते बाहर निकल जाए। जी। जी। 12 घंटे के गैप में बकरी उसी को जुगाली करके अंदर से निकाल के मुंह में ला के खाती खाती हजम करेगी। वो इसकी बॉडी को लगेगी, ऐसी नेचुरल चमक आएगी। ये शाइन देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं। बिल्कुल। ये चमक आम बकरी पे तभी होगी जब बकरी पूरी तंदुरुस्त होगी। जी। यही तंदुरुस्ती की निशानी है। जी। जी। बिल्कुल गलती नहीं करनी। ये सबसे आसान तरीका है, सक्सेसफुल तरीका है। कंग साहब, अपने फार्म पे जी। बेसिकली रॉ मटेरियल क्या है फीडिंग के? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने थोड़ा ना ग्रेजिंग के लिए भी डो खोल रखा है। जी। और पास लैंड है तो खोल रहे हो, थोड़ा बहुत मन लगा रहा है बकरी का, है ना? वैसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? सर जी, हम जो सूखा डालते हैं वो हम डालते हैं गुवारे का, जो भूसा होता है, गुवारा राजस्थान से आता है, जहाँ हम डालते हैं मूंगफली का। लेकिन ये बात आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी बिहार में है, कोई महाराष्ट्र में है, कहाँ राजस्थान से मंगाएगा? इसके लिए मैं आपको नुक्ता दे रहा हूँ, सिर्फ आपके चैनल के ऊपर बताने लगा हूँ। जो भी भूसा, जिसकी जो दाल का भूसा होता है, आपके एरिया में कोई भी दाल उग रही है, कोई भी दाल, मूंगी हो, मसर हो, राजमा हो, चने हों, किसी भी जो जिसको अनाज को हम तोड़ के 2 कर सकते हैं,
उसके भूसे में 6 से 8% प्रोटीन होती है। गेहूं का नहीं आता उसके गेहूं के अंदर नहीं आता, क्योंकि गेहूं को हम तोड़ के दो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी। गेहूं में प्रोटीन लेवल है 3%। चाहे सोयाबीन हो, कुछ भी हो, कुछ भी जिसको दो कर सकते कर सकते हैं, हैं। जिसकी दाल बन सकती है। जी जी जी। उसके भूसे में 6 से 8% प्रोटीन है, और सारी गेम ही प्रोटीन की है। अच्छा। वो आप कहीं भी इकट्ठा करके रख लो। जी जी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी। हरे में जो भी सीजनल हरा आपको कहीं मिलता है। और मैं एक बात बताऊं, जो लोग शहर में हैं उनको हरा नहीं मिलता कहीं से, हरा चारा नहीं मिलता। जब मिलता तो बहुत महंगा मिलता है, 4-5 रुपए किलो मिलता है। हाँ सर जी, आपके पास में मंडी होगी, सब्जी मंडी। हाँ सब्जी मंडी जाओ, हर रोज आपको कोई ना कोई अच्छी सब्जी, मैं गली सड़ी की बात नहीं कर रहा, गली सड़ी सब्जी नहीं लेनी, साफ सुथरी सब्जी। हर रोज कोई ना कोई सब्जी 50 पैसे से लेके 1 रुपया किलो मिलती है। कभी खीरे सस्ते हो गए, कभी गाजर सस्ती हो गई, कभी घिया सस्ती हो गई, कद्दू सस्ते हो गए। वो उठा लाओ, उनको काटो, टुकड़े करो, हल्का सा नमक डालो उसके ऊपर, कोई कीड़ा मकोड़ा हो भाग जाए, और उनको खिला दो। मुफ्त का प्रोटीन मिलेगा, मुफ्त के विटामिन मिलेंगे, मुफ्त के सारा कुछ मिलेगा जो इनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अपने सस्ते से सस्ता काम है ये। जी जी। मतलब हर जगह पे हर तरह का जुगाड़ है, देसी डाइट है ना। आपको बस दिमाग, कान, नाक, हब खुला रखें, लोगों की बातें सुने, उन पे अमल कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। अमल पहले नहीं करना, स्टडी कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। अच्छा, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, जी। तंदुरुस्त बकरी है, ठीक है जी। आपने बताया ग्वारे का एक रॉ मटेरियल हो गया जी। और क्या देते हैं उसके अलावा, ग्वारे के अलावा? सर, सूखा चारा भी, गीला चारा भी आपने दे दिया, दे दिया। ठीक है ना? उसके अलावा कुछ उसके ऐसा अलावा हम कहते हैं फीड, ना, कुछ फीड इस तरीके का जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट ज्यादा हो, उससे भी अच्छा होता है? सर देखो, 3 चीजें होती हैं बेसिकली। एनर्जी चाहिए जानवर को, एनर्जी मिलेगी अनाज से, मक्का, गेहूं। इस सीजन में गर्मियों में बाजरा डाल दो, ठंडा होता है। जौ डाल दो, ठंडी होता है जौ। और सर्दियों में डाल दो बाजरा। अगर 100 किलो फीड बनानी है तो ये 50 किलो ये सामान डाल दो आप। ठीक है। 20 किलो आप डाल दो खली, जो चमक देती है, अंदर फैट देती है, एनर्जी देती है। ठीक है जी, खली से मिल गई। लीवर साफ करने के लिए छिलका डाल दो, जो भी छिलका अवेलेबल है जी। दालों का छिलका मिल जाए वो भी कामयाब है, गेहूं का छिलका मिल जाए, चने का छिलका मिल जाए, 20 किलो वो डाल दो, ये आपका 90 किलो हो गया। जो बाकी का 10 किलो है, बड़ी सिंपल बातें हैं सर। 2 किलो डालो मिनरल मिक्सचर, जो इसको सब धातें होती हैं उसमें, धातों का चूर्ण बोलते हैं उसको। 2 किलो डालो मीठा सोडा, 2 किलो हल्दी, 2 किलो नमक। नमक आपने वो डालना है जो टाटा वाला आप घर में यूज़ करते हैं, आयोडीन वाला। आयोडीन वाला। ठीक है। और 2 किलो डालो तारा मीरा, उससे चिचड़ी नहीं लगती, खून साफ रहता है। तारा मीरा क्या चीज़ है? वो अनाज है, वो भी एक तारा मीरा, लेकिन वो कड़वा होता है थोड़ा सा, खून को साफ करता है और चिचड़ी नहीं लगती उसके साथ। अच्छा अच्छा। मेथे डाल दो 2 किलो, तारा मीरा नावल मेथा, मेथरा डाल दो, जी जी उससे वही काम करेगा। जी जी ये डाल के इनको खिला दो, सबसे बढ़िया फीड है। जी जी। और सर जी, आपको मालूम है कैल्शियम कितना महंगा मार्केट में? बहुत महंगा है जी। 125 से 150 रुपये किलो है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा घर का कैल्शियम जी जी। 2.5-3 रुपये किलो है सर। 2.5-3 रुपए किलो? किलो। अच्छा ये देखिए, अच्छा, यहाँ पे है? ये देखिए, ओके ओके। ये कैल्शियम बना पड़ा है। जी जी। आपने करना कुछ नहीं, चूना है ना, जो चूने को आपने पानी में डाल देना, जी 2 दिन हिलाते रहो। जी जी। उसके बाद उसके ऊपर ये पेपरी सी आ जाएगी, इस पेपरी को निकाल के फेंक देना। और इसके नीचे जो पानी है, दुनिया का सबसे साफ सुथरा पानी है, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। जी जी। ठीक है, सबसे सस्ता? सबसे सस्ता 2-2.5 रुपये किलो, फुल कैल्शियम है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है 150 रुपये किलो लगाने की। कैल्शियम लेना ही नहीं मतलब? लेना ही यही कैल्शियम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने पानी डालना है हफ्ते में 1-2 बार, इसमें से एक मग लिया पानी का, उसमें डाल दिया पानी में, वो पीते रहेंगे जानवर। ठीक है ठीक है। और एनर्जी के लिए दूसरा काम, अगर सर्दियां हैं तो सुबह वाले पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़, उसमें आयरन बहुत होता है, जानवर शौक से पीता है। जितना पानी ज़्यादा पिएगा डिटॉक्स होएगी बॉडी, तंदुरुस्ती आएगी। जैसे अभी गर्मी है, शक्कर डाल दो, शक्कर ठंडी होती है। ठीक है। तो ये बातें कीजिए। और जो पीछे ये कैल्शियम बच गया, जो चूना बच गया ये वाला, अच्छा, जो नीचे जो बच जाता है, गाद बच गई, इसको भी फेंकना नहीं है। जी जी। इसको सुखा के आप फीड में डाल सकते हो। जी। जहाँ पे भी आपका रास्ता है अच्छा अच्छा। फार्म के आने का, वहाँ पे डाल दो।
मतलब डिसइंफेक्टेंट ये भी हो गया। सूख जाएगा और बैक्टीरिया नहीं आएगा आपके फार्म पे। मतलब चूना तो कहते हैं अमृत है फिर बकरी पालन बिल्कुल के जी। लिए, है ना? आपकी जो खुरली है उसका लेप कर दो, जो पानी का बर्तन है उसका लेप कर दो, जी जी कभी काई नहीं जमेगी आपके पानी में, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। जी जी। सर इतनी अगर चीज़ है 2-2.5 रुपये किलो में आपका काम चलता है तो 150 रुपया क्यों लगाना हमने। और कोई देसी जुगाड़, जैसे आपने ये बता दिया इतनी हाँ जी। महंगी चीज, मतलब किसान भाई के लिए ना जी। वरदान है चूना, तो उसका मतलब बिल्कुल सर। और कोई देसी नुस्खा जो आप सर बता देसी नुस्खा सबसे बढ़िया बताऊं, फटकड़ी सुनी आपने? फिटकरी सुनिए। फिटकड़ी, उससे ऊपर कोई इलाज नहीं है। कोई थनों की प्रॉब्लम हो, थन जाम हो जाए, थन नाक चलते हो, दूध में एक पीले रंग का कोई गुलाबी रंग का कोई ब्लड आ रहा है, फटकड़ी का पानी पिलाते रहो। ओके। बहुत ज़्यादा फ्री ऐसी चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती है। बिल्कुल। किसी तरह का आंखों का कोई रोग आ गया, आंखों को पानी आ रहा है, आंखों में गिड्ड आ रही है, आंखें दुखने लग गई, फटकड़ी का डाल दो, उसी के साफ करो और आंखों में डाल दो फटकड़ी का पानी, ठीक आंखें साफ, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हल्दी, जब आपने गुड़ डालना है पानी में, गुड़ डाला या शक्कर डाली, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी की डाल दो। हल्दी और फटकड़ी एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है। ओके। तो ये अंदर का जो भी जख्म होगा उसको साफ कर देंगी। बकरी तंदुरुस्त, जानवर तंदुरुस्त। इससे बड़ा नुक्ता क्या दें। जब आपका जानवर बीमार ही नहीं होगा तो दवाइयों का खर्चा बच गया आपका। कंग सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। नेवर एंडिंग है। उसके लिए तो मैं मानता हूँ कि जो किसान भाई बकरी पालन कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जी। उसको डायरेक्टली आपसे आके मिलना चाहिए। कभी भी आ सकते हैं, उनका अपना फार्म है, कभी भी हमें फ़ोन कीजिए। जी जी सीखना है सीख सकते हैं आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी जी। लेकिन एक ही बात की बेनती करूंगा, जब इस धंधे में पड़ना है, जो लोग नए हैं जरूर काम सीख के करिए, बिना सीखे मत कीजिए। तुक्के ना लगाएं इस काम में, अगर पैसे कमाने हैं तो। तुक्के कोई काम नहीं। कोई तुक्के का काम नहीं है। जी जी। प्रैक्टिकल काम कीजिए, साइंटिफिक काम कीजिए। दोस्तों, कंग सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी, देसी नुस्खे कह लो, देसी खुराक कह लो, जो हमारी बकरी को पूरा लॉन्ग अपना जो लाइफ स्पैन है उसका वो पूरा जिवाएगा और साथ साथ ये खुराक इसको तंदुरुस्त और मोटा भी करेगी। और जैसे कि आप रिजल्ट देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये कोई ऐसी खुराक नहीं है कि आपको कुछ खर्चा करना हो। ये नॉर्मल देसी, हर जगह अवेलेबल, चूना हर जगह मिल जाता है, तारा मेरा हर जगह मिल जाता है, और जो जो चीज़ें इन्होंने बताई वो हर जगह मिल जाती हैं। ये चीज़ें इन्हें एक्सपीरियंस से आई हैं, काफ़ी टाइम से ये बकरी पालन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सर से बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। और टाइम में बात मत करना, इनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।